से भरी रहे सदा श्रृंगारी है, गुणों से भरी रहे सदा श्रृंगारी है। कृष्ण राधे वाली सुख भरी दुनिया प्यारी है, कृष्ण राधे वाली सुख भरी दुनिया प्यारी है। ओम शांति। 14 अक्टूबर 2023। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे आज्ञाकारी बनो। बाप की पहली आज्ञा है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। आज का प्रश्न है, आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध क्यों हुआ है? उसको शुद्ध बनाने का साधन क्या है? उत्तर है, वाहियात बातों मना व्यर्थ बातों को सुनते और सुनाते आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध बन गया है। इसको शुद्ध बनाने के लिए बाप का फरमान है, हियर नो एविल, सी नो एविल। मना, ना बुरा देखो ना बुरा सुनो। एक बाप से सुनो, बाप को ही याद करो, तो आत्मा रूपी बर्तन शुद्ध हो जाएगा। आत्मा और शरीर दोनों पावन बन जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, हर बात में विजय का आधार निश्चय है, इसलिए निश्चय बुद्धि जरूर बनना है। सद्गति दाता बाप में कभी संशय नहीं उठाना है। दूसरा है, बुद्धि को पवित्र व शुद्ध बनाने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। वाहियात मना व्यर्थ बातें ना सुननी है ना सुनानी है। आज का वरदान है, बेहद के स्मृति स्वरूप द्वारा हद की बातों को समाप्त करने वाले अनुभवी मूर्त भाव। आप श्रेष्ठ आत्माएं, डायरेक्ट बीज और मुख्य 2 पत्ते त्रिमूर्ति के साथ समीप संबंध वाले तना हो। इसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहो। बेहद के स्मृति स्वरूप बनो, तो हद की व्यर्थ बातें समाप्त हो जाएंगी। अपने बेहद के बुजुर्गपन में आओ, तो सदा सर्व अनुभवी मूर्त हो जाएंगे। जो बेहद के पूर्वजपन का ऑक्यूपेशन है, उसको सदा स्मृति में रखो। आप पूर्वजों का काम है अमर ज्योति बन अंधकार में भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने पर लगाना। आज का स्लोगन है, किसी भी बात में मूंझने के बजाय मौज का अनुभव करना ही मस्त योगी बनना है। मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं, मनुष्य की व किसी देवता की याद दिलाएंगे। पारलौकिक बाप की याद कोई दिला न सके, क्योंकि बाप को कोई जानते नहीं। बच्चे बाप को जानते नहीं हैं, इसलिए बाप को आना पड़ता है। जो बाप के साथ हैं, उन्हों के लिए यह ज्ञान बरसात है। वेद शास्त्रों में जो ज्ञान है, वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। जब तप, दान, पुण्य, संध्या, गायत्री आदि जो कुछ करते हैं, वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। सन्यासी भी भक्त हुए, पवित्रता बिगर कोई शांति धाम में जा नहीं सकते, इसलिए वह घर बार छोड़ जाते हैं। परंतु सारी दुनिया तो ऐसे नहीं करेगी। श्री कृष्ण की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। दोनों पवित्र सिर्फ सतयुग में ही होते हैं, यहाँ तो हो नहीं सकते। तुम आत्माएं नंबरवार पवित्र होती जा रही हो, अभी पवित्र बनी नहीं है। कोई भी पवित्र नहीं है, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं।
अंत में नंबरवार सबकी रिजल्ट निकलेगी। ओम का अर्थ बताते हैं। ओम माना मैं गॉड, जिधर देखता हूँ गॉड ही गॉड है, परंतु यह तो रॉन्ग है। ओम माना अहम आत्मा। बाप भी कहते हैं अहम आत्मा, परंतु मैं सुप्रीम हूँ, इसलिए मुझे परमात्मा कहा जाता है। मैं परम धाम में रहता हूँ, ऊंचे ते उच्च भगवान, फिर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा है। फिर नीचे आओ तो यह मनुष्य लोक है, वह दैवी लोक, वह आत्माओं का लोक जिसको मूल वतन कहा जाता है, मना पृथ्वी लोक। तुम बच्चों को यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है, जिससे तुम भविष्य में माला माल डबल सिरताज बनते हो। देखो श्री कृष्ण को दोनों ताज है ना। फिर वही बच्चा चंद्रवंशी में आता है तो 2 कला कम हो जाती है। फिर वैश्य शूद्र वंश में आएंगे तो और 4 कला कम हो जाएगी। फिर लाइट का ताज उड़ जाएगा, बाकी रत्न जड़ित ताज रहेगा। लाइट का ताज मना धर्म सत्ता, रत्न जड़ित ताज मना राज्य सत्ता। सतयुग त्रेता युग में दोनों सत्ता है, द्वापर युग से ये दोनों सत्ताएं अलग हो जाती है। फिर जो अच्छा दान पुण्य करते हैं उनको एक जन्म के लिए अच्छी राजाई मिलती है। फिर दूसरे जन्म में भी अच्छा दान पुण्य किया तो फिर भी राजाई मिल सकती है। यहाँ तो तुम 21 जन्मों के लिए राजाई पा सकते हो, मेहनत करनी पड़ती है। तो बाप अपना परिचय देते हैं, कहते हैं आई एम सुप्रीम सोल। इसलिए उनको परम पिता परम आत्मा अर्थात परमात्मा कहा जाता है। तुम बच्चे उस सुप्रीम को याद करते हो। तुम हो सालीग्राम, वह है शिव। शिव का बड़ा लिंग और सालीग्राम मिट्टी के बनाते हैं। यह कौन सी आत्माओं का यादगार बनाते हैं, यह भी कोई नहीं जानते। तुम शिव बाबा के बच्चे भारत को स्वर्ग बनाते हो, इसलिए तुम्हारी पूजा होती है। फिर तुम देवता बनते हो तब भी तुम्हारी पूजा होती है। शिव बाबा के साथ तुम इतनी सर्विस करते हो, इसलिए सालीग्रामों की भी पूजा होती है। जो उत्तम के उत्तम कर्तव्य करते हैं उन्हों की पूजा होती है, और कलयुग में जो अच्छा काम करते हैं उन्हों का यादगार बनाते हैं। कल्प कल्प बाप तुम बच्चों को सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, अर्थात तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। स्वदर्शन चक्र विष्णु को नहीं हो सकता, वह तो देवता बन गया। यह ज्ञान सारा तुमको है। फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो यह ज्ञान नहीं रहेगा। ओम शांति।